स्रोतों से, आपको जानकारी नहीं है। शेखर भाई, आप डिबेट में जिस बात के लिए जो डिबेट हो उसके जानकारों को बुलाया कीजिए। जब छोटे भाई ने पहले ही कह दिया कि मुझे आज पता चला कि 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप इतने बड़े पैनल पे लाके बिठा दिए। ये तो इधर उधर की बातें लाके कर रहे हैं, इनको मालूम है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज के विषय पर चलें इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे और पार्टी के नेता बुद्धिजीवी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी, और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के नेता यूनुस अंसारी, और दूसरे नेता है साजिद अली खान। ये भी अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष रहे हैं। यूनुस भाई बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव रहे हैं इस प्रकोष्ठ में। और कांग्रेस से खालिद उस्मानी जुड़े हैं आज पहली बार। श्री किशन गौतम जी है पार्टी के वरिष्ठ नेता, आज की डिबेट में जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आज हम लोग अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को यानी कल था, लेकिन जब तक हम लोगों ने कल विषय का निर्धारण किया था तब तक हमारे पास पूरी सूचनाएं नहीं आ पाई थी, इसलिए कल हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाए थे। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को लेकर के, उसको लेकर के ये जरूरी हो गया था कि हम इस विषय पर चर्चा करें। पहले हम आपको जो इसका मूल है आज का अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के बारे में थोड़े से इसके प्रस्तावना में चलते हैं। 18 दिसंबर 1992 से ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी और पूरे विश्व में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की बात की थी। इसके पीछे मकसद यही था कि अल्पसंख्यकों को आगे लाया जाए और जो बहुसंख्यक हैं उनसे उनका कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय स्थापित किया जाए। और इसको लेकर ही अपने यहाँ अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में भी प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। लेकिन जो भी राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां हुए, उनमें पिछले 2-3 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, हम तो कवर भी 20-25 साल से हम लोग कवर भी कर, पहले जो अल्पसंख्यक दिवस जिस भव्यता के साथ मनाया जाता था और एक पूरे साल जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से फर्रुखाबाद के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, उन्हें पूरे साल इस दिन की प्रतीक्षा रहती थी। कड़ाके की सर्दी में हुआ है कई साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, बहुत कड़ाके की सर्दी में, कोहरा और बिल्कुल, लेकिन उसके बाद में भी बड़ी संख्या में विकास भवन के सभागार में, कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजन भव्यता के साथ होता है। और जो योजनाएं होती हैं, नई योजनाएं होती हैं या जो चल रही योजनाएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी इस दिन पर दी जाती है। लेकिन कल हमें यूनुस भाई ने फोन किया और बताया कि हम लोग इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी जिले में होते हुए भी इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो रहे हैं। और हम लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। एक मदरसे में इस कार्यक्रम की खानापूरी की जा रही है जो फर्रुखाबाद से 12-13 किलोमीटर दूर है, और वहां पर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है, इसलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो कई प्रमुख लोग इसमें मुस्लिम समाज के कई लोग थे। खालिद भाई सीधे से बैठ जाओ, हम आपसे शुरू से कह रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। बुद्ध समाज से ताल्लुक रखने वाले कई लोग थे, फंते थे और कई लोग थे। राकेश मसीह थे जो प्रॉपर्टी के इंचार्ज हैं ईसाई समाज के, सिख समाज के प्रतिनिधि थे। इन लोगों ने एक बैठक करके इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और एक सालाना जलसा जो जिसकी इन लोगों को पूरे साल प्रतीक्षा रहती है, उसको इस तरह से बहिष्कार और विवाद के बीच में वो निपट गया। अब उसके पीछे क्या कारण है, हम लोग इस पर भी आज की इस डिबेट में चर्चा करेंगे। और जो गुस्सा है इस बड़े वर्ग का, अल्पसंख्यकों के विभिन्न प्रतिनिधियों का,
वो भी आज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इस डिबेट में। ऐसा इन लोगों से जो बातचीत हुई है उससे देखने उससे उससे समझने में मिल रहा है। अब क्या इसके पीछे कारण रहे, जो प्रशासनिक पक्ष है वो क्यों अल्पसंख्यकों से दूरी बना रहा है। एक जो सालाना कार्यक्रम है, जैसे कह रहे थे कि 11 महीने 29 दिन पहले से ये तय हो जाता है कि 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होगा। तो ये इसके पीछे और क्या कारण है, इनको लेकर के ही आज की ये डिबेट हम लोगों ने तय की है। और हम लोग जैसा करते कहते हैं कि हमारी डिबेट से कोई सार्थक नतीजा निकलेगा, ये उम्मीद आज भी हम इस डिबेट को शुरू करने से पहले यूनुस भाई आपसे ही शुरू करते हैं। क्या मामला है, किस तरह से मनाया जाता रहा है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और कल का जो था 2020 का, उसको लेकर के क्या विवाद की स्थिति बनी, आप लोग ने बहिष्कार क्यों किया? पहले तो पूरे पैनल को मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, परसों के दिन अखबार में एक खबर आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर तमाम अच्छी अच्छी योजनाओं की घोषणा होगी। तो ऐसा लगा कि 2-3 साल का सूखा जो है अब की बार समाप्त हो जाएगा, और उम्मीद ये थी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाएगा। इस उम्मीद में हम लोग थे, लेकिन जब शाम हो गई, शासन की तरफ से कोई सूचना नहीं आई, कोई लेटर नहीं आया, कोई टेलीफोन नहीं आया, तो लगा कि जो पिछले 3-4 सालों में जो हो रहा है वो फिर दोहराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इसमें सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है। तो इस स्थिति में उस प्रोग्राम को जिला मुख्यालय से करीब 13-14 किलोमीटर दूर एक मदरसे में सीमित कर दिया गया, जैसे कि अल्पसंख्यक अधिकार तो सिर्फ एक वर्ग विशेष का ये प्रोग्राम हो। और जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये एक पूरे विश्व में मनाया जाने वाला ऐसा पर्व है जिसकी तारीख एकदम फिक्स है, 11 महीना 29 दिन। हमारे अधिकारी को, सरकार को, शासन को, प्रशासन को, सबको मिलता है। अगर नियत साफ हो तो ये प्रोग्राम इतनी बेहतरी से मनाया जा सकता है कि मतलब आप देखते रहे हैं, आपने तो बहुत कवरेज किया है इस प्रोग्राम को, लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय जिलाधिकारी जी से हम ये कहेंगे कि जिलाधिकारी जो है जिले का राजा होता है, जिले का मुखिया होता है, और उसके लिए सब बराबर होते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। वो जिलाधिकारी हो गए तो वो जिले के राजा हो गए, और जिले के राजा हो गए तो वो सबके राजा हो गए। तो इतनी उदासीनता क्यों है, ये तो हमारे छोटे भाई विकास भाई अभी जब उनका नंबर आएगा तो ये बताएंगे। इसलिए कि इसके पीछे माननीय राजनाथ सिंह जी की भी सरकार रही, यानी बीजेपी की, तब भी बहुत भव्यता से मनाया जाता था, जैसा कि अभी शेखर भाई ने कहा। और कल्याण सिंह जी की भी सरकार रही, तब भी बहुत भव्यता से मनाया गया। लेकिन अब की बार इतनी उदासीनता, जबकि सरकार की ये घोषणा है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं ये लोग, और एकदम अब सिखों को ये छोड़ देते हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है भाई, मेरे समझ में नहीं आता। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमने भी आजादी में हिस्सा लिया, हमने भी आजादी में जो थे वो कर सकते थे। और आजादी का तो इतिहास ये है शेखर भाई कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र के राजाओं ने ये आजादी की लड़ाई लड़ने को स्वीकार किया। और जब बहादुर शाह जफर ने ये बीड़ा उठाया तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने इनाम में उनके पोते और बेटे का सर काट के रख दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाली कौम इतनी उपेक्षित क्यों है, ये मेरे समझ में नहीं आता। और ये मुझे तो लगता है कि भाई इसका जवाब अगर जो कुछ भी होगा मेरे छोटे भाई विकास भाई के पास होगा, और मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। साजिद अली, साजिद अली, साजिद अली, आवाज नहीं आ रही? गौतम जी, गौतम जी बोल पाएंगे? गौतम जी, ये खालिद बोलिए, खालिद उस्मानी। जी जी भाई, सबसे पहले मैं पूरा पैनल को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हमारे बड़े भाई यूनुस भाई ने बताया कि ये अल्पसंख्यक दिवस
हर साल भव्य तरीके से मनाया जाता रहा है। पिछले कुछ वर्षों से इसकी अपेक्षा हो रही है कि इतने बड़े समाज को इतना बड़ा अधिकार हम लोगों को वंचित कर दिया जा रहा है, जबकि अन्य सरकारों में इसको बहुत कायदे से मनाया गया। कल बड़ा शर्म की बात रही हमारे लिए, बहुत ही कलंक का दिन रहा, कलंकित दिन रहा मैं तो कहूँगा समाज के लिए, कि इतना बड़ा पर्व हमारा और इस तरीके से हमको लोगों को वंचित कर दिया गया। ये 2013 में जब मनमोहन जी की सरकार थी, पहली बार ये हमारा अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाने का हमको अधिकार मिला, और तब से बराबर इसको मनाया जाता रहा। लेकिन इन दो तीन सालों से बराबर नहीं मनाने दिया गया। कल एक मदरसे में, जैसे इनूस भाई ने बताया, हमारे बड़े भाई ने, कि फरकाबाद शहर से एक मदरसे में खाना पूरी कर दी गई, और उसमें भी कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। एक खाना पूरी कर दी गई इस तरीके से, जबकि होना ये चाहिए था। हेलो हेलो होना ये चाहिए था कि समाज के लोगों को इसके दिन इकट्ठा करके जो योजनाएं होती हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उनको बताना चाहिए था, उनके बारे में बताना चाहिए था कि ये सरकार अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं किया गया, और एक खाना पूरी कर दी गई, जबकि सारे आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे जिले में। उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का कोई इस पे वो जोर नहीं डाला गया। इसको मनाने के लिए कोई एक वो नहीं किया गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि समाज के साथ उपेक्षा ये सरकार कर रही है, जबकि इस सरकार का, भाई साहब ने बताया कि एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उस नारे का मैं समझता हूँ कहीं कोई महत्व तो नहीं रह गया है। बाकी आगे विकास भाई बताएंगे कि क्या वजह रही। श्री किशन गौतम जी बोल पाएंगे? गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी बोल पाएंगे? गौतम जी बोल पाएंगे? बोलिए, शुक्ला जी बोलिए, जवाब दीजिए। शुक्ला जी बोलिए। हाँ, सभी बंधुओं को नमस्कार। हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, सभी बंधुओं को नमस्कार। अभी कुछ भाइयों ने ये कहा कि ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है वो बड़े धूमधाम से नहीं मनाया गया। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी हमारे साथीगण हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सिख हैं, सबके अधिकारों की चिंता सरकार कर रही है। क्योंकि इस समय विषम परिस्थिति है, कोरोना काल है, तो कार्यक्रमों को थोड़ा संक्षिप्त हो सकता है कि शासन स्तर पर किया गया हो कोरोना को ध्यान में रखते हुए, और संबंधित जिले के जो अधिकारीगण हैं उस कार्यक्रम में यदि नहीं पहुंचे तो कोई ना कोई व्यस्तता रही होगी, वो तो उन अधिकारियों से ही जवाब वार्ता करेंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। रही बात सरकार की उपेक्षा, ऐसा कोई भी सरकार का मंतव्य नहीं है। सरकार ने पिछली विगत सरकारों से ज़्यादा अल्पसंख्यक कल्याण के हित में कार्य किया है, हमारे बजट को बढ़ाया है, उनको आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ा है, बहुत सारे आधुनिक जो मानदंड हैं उनसे हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ने का प्रयास सरकार ने किया है। और रही बात, अभी हमारे यूनुस भाई कह रहे थे कि पर्याप्त प्रचार प्रसार योजनाओं का होना चाहिए। हमारी सरकार प्रतिवर्ष प्रतिदिन लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्य भी कर रही है और उसका प्रचार प्रसार भी कर रही है, साथ ही सबको जोड़ भी रही है, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से हो, चाहे वो तकनीकी दृष्टि से हो, चाहे वो किसी भी कल्याण की दृष्टि से। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो एक विशेष वर्ग को ही चिन्हित किया जाता है। हमारे सिख भाई, हमारे जैन भाई, हमारे पारसी भाई,
इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक विशेष वर्ग को ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई ना कोई पूर्वाग्रह है, शायद एक बार उनको विचार करना होगा, क्योंकि ये सरकार सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रख करके चल रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप विगत सरकारों से जब ये तुलना करेंगे तो आप हमारी सरकार को बेहतर पाएंगे। हमारी सरकार बिना पक्षपात के सबका साथ सबका विकास की योजना को लेकर के चल रही है, चाहे वो आवास योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो। पहले विगत सरकारों में क्या होता था कि पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जाता था, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाते थे। लेकिन इस सरकार ने सबको एक रूप लेकर के काम करने का प्रयास किया है, उसी दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आवाज आ रही है भाई? हाँ ठीक। गौतम जी बोल पाएंगे? अब आ रहे हैं। गौतम जी बोल पाएंगे अब? गौतम जी बोल पाएंगे? विकास पांडे बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि निश्चित तौर पर ये एक बड़ा टॉपिक है। और मैं जहां तक जिन परिस्थितियों में रहता हूं, जैसी चीजें रहती हैं, जहां तक मेरी जानकारी का अभाव भी हो सकता है, मैं इसके लिए भी हृदय से मान सकता हूं कि मुझे आज पहली बार ये पता लगा कि अल्पसंख्यक कल्याण दिवस भी होता है। केबल और केबल क्या चला गया? कुछ व्यवधान आ जाता है। हाँ विकास बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल चाचा। निश्चित तौर पर आपकी वजह से हम सबको ये जानकारी मिली। यहाँ पे हमारे अल्पसंख्यक समाज के बंधु भी बैठे हुए हैं, उन सबको भी चीजें अवगत कराने का हमें अवसर मिलेगा आपके माध्यम से। मैं केवल एक छोटा सा एक विषय आपसे रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस पैनल में कहीं ना कहीं दो चीजों की बड़ी कमी खल रही है। इस पैनल में अगर हमारे बौद्ध भाई या जैन भाई या पारसी भाई में से कोई और भी साथ में जुड़ा होता तो ये और भी अच्छा डिस्कशन हो सकता। कांग्रेस के साथी नदारद हैं यहाँ पर। कांग्रेस के साथी भी होते तो फिर इसमें और चार चांद लगने के चांसेस थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चर्चा है और चर्चा दो लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पर्याप्त चर्चा करना जैसा यूनिस भाई ने कहा, हमारे समाजवादी के प्रवक्ता बड़े भाई ने कहा कि इसका जवाब विकास जी दे पाएंगे हमारे। बिल्कुल, मैं आपसे छोटा हूं, जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि अल्पसंख्यक कल्याण का जो अल्पसंख्यक दिवस है, ये आज की डेट में आप पता करिएगा, आगरा में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है, बिजनौर में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है, मुरादाबाद में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई अपनी कमियां रही होंगी या मजबूरियां रही हों, मैं नहीं इस विषय में बहुत कुछ बताने की स्थिति में हूं, या आप सरकार को दोष ना दें। मेरा एक अनुरोध मात्र है आपसे कि इसमें सरकार को दोष ना दें, क्योंकि मुरादाबाद की सरकार है वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है, बरेली की बिजनौर की जो सरकार है वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है, और आगरा की जो सरकार है वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके मुखिया हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकल प्रशासन की कहीं निष्कर्मण्यता हो सकती है, लापरवाही हो सकती है। मैं इससे भी इनकार नहीं कर सकता कि कहीं ना कहीं हो सकता है व्यस्तता भी हो, ये भी संभव है कहीं ना कहीं व्यस्तता हो। तो इसके लिए अब बेहतर होगा कि अनिल चाचा एक बार अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी की बाइक ले लेते तो इस विषय में और थोड़ी सी और रोचकता आ सकती थी। खैर, दूसरा विषय मैं एक विषय और स्पष्ट रूप से रख दूं, ये अल्पसंख्यक कल्याण का विषय एक दिवस मात्र हो ही नहीं सकता। हम ये कभी नहीं मानते हैं कि कोई एक दिवस हमारे लिए हमारी इच्छाओं को व्यक्त करने का दिवस हो सकता है, अल्पसंख्यकों के कल्याण का दिवस हो सकता है। जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी वर्ग का हम भाई ने विकास में इन्होंने एकदम माना कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि देखिए ये पेरिस में बहुत धूमधाम से मनाया गया, अमेरिका में बहुत धूमधाम से मनाया गया, लंदन बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो अगर उसका आप उदाहरण फर्रुखाबाद से देंगे, आपको फर्रुखाबाद में क्या मनाया गया? अभी मुरादाबाद में भी धूमधाम से मनाया गया, बिजनौर में भी
वही हम चर्चा पर बात भी कर रहे हैं। छोटे भाई, हम बात देखिए, हम अपने घर में भूखे सो गए और उसी ने बिरयानी उड़ा ली, उसे पेट मेरा तो नहीं भर गया भाई। तो भी किया है भाई आप आपने अभी छोटे भाई डिबेट से थोड़ी नहीं जानकारी बढ़ा दीजिए। देखिए, सरकार में होना या पार्टी में होना एक अलग की बात है, और एक जानकारी लेना, जानकारी तो जब अब हम थोड़ा दूसरी जगह चले जाएंगे तो थोड़ा भटकना हो जाएगा कि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण से ज्ञान ले लो, हम तो आपके बड़े भाई हैं, हम तो रावण भी नहीं है। तो कभी कभी जब जानकारी नहीं होती है तो अपनी जानकारी बढ़ा लेनी चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का मतलब ये है कि राजपत्रित अधिकारी को, खास तौर से जिला अधिकारी महोदय डायस पे आए और ये बताएं कि लड़कियों के लिए इतना धन आया, लड़कों के लिए इतना धन आया, अल्पसंख्यकों के लिए फलानी योजना में ये आया, आपके ट्यूशन के लिए इतना रुपया आया और कोचिंग के लिए ये आया। तो ये एक जानकारी का समय होता है, और उस दिन माननीय जिलाधिकारी जो होते हैं वो जिलाधिकारी के हैसियत से तो होते हैं, लेकिन वो मित्रवत होते हैं, उनसे हम लोग सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं। तो डीएम साहब के कार्यालय में आम दिनों में हम उनसे सवाल नहीं कर सकते और मेरे सवाल के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पे वो बाध्य हैं कि साहब 25 लाख क्यों आया, साहब आपने 75 लाख क्यों नहीं मंगाया, आपने सरकार से लेने में आपको क्यों दिक्कत हुई। तो ये सब जानकारियां हैं, ये जानकारी आपको बढ़ानी चाहिए कि कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताएं आप कि आप लोग कहीं ना कहीं घूम फिर के अपनी मानसिकता पे आ ही जाते हैं, अरे भाई पारसी 2 घर है तो वो क्या सड़कों पे उतरेगा। हाँ, सरदार हमारा जो है, सिख हमारा है, वो भी लिमिटेड है, 500-700 लोग होंगे, ईसाई समुदाय जो है 5-7 हजार होगा। लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में तो आप जानते हैं, मनिहारी से लेके नखा से लेके घोड़ा नखा से लेके बंगसपुरा से लेके, हाँ, और पूरा इलाका जो है, तो हम अगर एक एक घर से अगर एक एक आदमी अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो हजारों में हो जाएगा। तो पहले तो आप लोग जब इस डिबेट में आए तो स्वस्थ मानसिकता को लेके आए कि हम लोग, देखिए ना आप हमसे अलग है मेरे भाई और ना हम आपसे अलग हैं, ये एक अलग की बात की दल है, आप उस दल की तरफ से आए हैं, उस दल की झूठी बातों को आप सच करेंगे, वो एक अलग की बात है। लेकिन ये आपको भी कहीं ना कहीं, आप लोगों को, आपके जिलाधिकारी को सीएम साहब से बात करनी चाहिए कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार दिवस क्यों नहीं मनाया गया। इससे हम लोग हो रही है, हमारी पार्टी की थूतू हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री का मन तो साफ था, लेकिन आपने दूषित कर दिया। ये काम आप लोगों को करके आना चाहिए था आज यहाँ पे। सिर्फ शेखर भाई साहब ने कह दिया कि आपको उनसे वो लेना चाहिए था, वर्जन लेना चाहिए था, ये वर्जन आप लोगों को लेके आके और बड़ा मुस्कुरा कहना चाहिए था कि यूनुस भाई आज हमने डीएम साहब से बात की और ऐसा रहा, श्री कृष्ण गौतम जी आज मैंने उनसे बात की, ऐसा आपको आज हमको संतुष्ट करना चाहिए था। और रही कोरोना की बात, तो डीएम साहब के सभागार में कोरोना काल से आज तक 23 मीटिंग में ज्वाइन मैंने किया है, चाहे वो फीस कमेटी की हो, चाहे वो विकास की हो, चाहे तमाम चीजों की हो, और उसी डायट पे अल्पसंख्यक कल्याण दिवस पर भी लोग बैठते हैं, इससे ज्यादा नहीं वहां आते हैं। तो ये सब बातें देखो भाई, कहीं ना कहीं अपनी मानना सीखिए। आप गलती मानने से आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। आप लोग कहीं कहीं की बात कहीं लेके चले जाते हैं। और भाई रह गई बात, अब क्या बताएं, अब आप दोनों हमारे गलत है, ज्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर कहीं भी अगर आप पाएंगे तो अपने से हमें आगे पाएंगे। 525 लोगों का एक यहाँ पे किताब जारी हुआ था, उस किताब को हिस्टोरिकल किताब थी, आप उसको पढ़िएगा तो 525 लोगों में 375 लोगों जो फांसी के फंदे को चुमा था वो हमारे पूर्वज थे, मुसलमान थे। तो यार भाई, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, बात होती गुलो तो सह लेते हैं हम, अब कांटों पे हक भी हमारा नहीं। भाई हक बोलो, सच बोलो, इंसाफ की बात करो। आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। और एक बात और बताएं, हमें तो मुल्क से जाने का मौका भी मिला था, लेकिन हमने इस मादरे वतन को 5 बार, हम आप तो साल में कभी कभार भारत माता को माथे से चिपकाते होंगे, हम तो दिन भर में 5 बार हम अपने माथे से लगाते हैं भाई इस भारत माता को। अपने पूर्वजों को, अपनी कब्रों को, अपनी धरोहरों को हम छोड़ के नहीं गए, आपके दम पे नहीं छोड़ के गए। अगर आज मैं नहीं जा रहा हूँ तो अगर हम पे कोई बात होगा तो मेरा छोटा भाई खड़ा होगा। झूठी मूठी छोटी मोटी पद के लिए और बेकार 5 साल की सरकार के लिए आप लोग भाईचारा खत्म करने की बात करते हैं, ये गलत बात है। ये छोटे भाई, पहले इंसान बनिए,
पहले इंसान आया, बाद में पार्टी आई। पहले आप इंसान बनिए, उसके बाद से पार्टी की बात करते हैं। गौतम जी बोल पाएंगे? कहावत है, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? बोलिए बोलिए। देखिए शेखर जी, जो सरकार है ये सरकार, और यही वजह है कि ये अल्पसंख्यक को ये बातें तो करते हैं, जुमलेबाजी कुछ नहीं हो रहा है। ये अल्पसंख्यकों को लजा रहे हैं, सता रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। हमारे बौद्धों का तीर्थ स्थान होता है, वहां पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। संघ साहब के जिले का एक उदाहरण है। ये बात करते हैं, ये क्या इन्होंने सरकार में से हिस्सेदारी दी है अल्पसंख्यकों को? बताइए, आपने बिहार में कोई एक मुस्लिम लड़ाया और कोई अल्पसंख्यक लड़ाया? तो इनकी सोच गलत है। ये देश धर्म में है, विभिन्न धर्म के विभिन्न बच्चे में रहते हैं, और आप अल्पसंख्यकों को इस तरह से नकार के कभी देश की तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतनी कहता हूं, ये जुमलेबाजों की सरकार है, इनकी सोच गलत है, इनकी आधार जो पार्टी का वो गलत है। ये रिश्तेदार को बना लेंगे, रिश्तेदार बना लेंगे, मगर सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे। मुझे बस इतना ही कहना है। ठीक है, खालिद सानी बोलिए। हाँ जी भाई साहब, पहले तो मैं विकास भाई को ये स्पष्ट कर रहा हूं कि आप ये मानते हैं कि प्रशासन की चूक है। जैसे विकास भाई ने कहा कि ये प्रशासन की चूक है, ये मानते हैं आप कि आप मेरठ में, बिजनौर में भव्य तरीके से मनाया गया, फर्रुखाबाद में नहीं मनाया गया, तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों को उपेक्षित किया फर्रुखाबाद के प्रशासन ने, ये मानते हैं विकास भाई आप? और अल्पसंख्यक प्रभारी जो हैं, अल्पसंख्यक अधिकारी की जो राजेश बघेल साहब, जो कमालगंज ब्लॉक के वीडियो हैं, और शेखपुर लगा हुआ है कमालगंज से, और वो 4 कदम शेखपुर नहीं जा सकते थे कमालगंज से। तो आप इस तरीके को गुमराह क्यों करते हैं हम लोगों को कि ये था, कोरोना था और अधिकारी कहीं ना कहीं बिजी था। डीएम साहब कायमगंज में भव्य एक कार्यक्रम कर रहे थे और अल्पसंख्यकों के लिए कोरोना की बात आ गई। तो इस तरीके की खुल गई है ना। जुमलेबाजी कब तक करेंगे भाई साहब? कब तक हम लोगों को जो है इस तरीके से वंचित करेंगे, हमारे अधिकारियों को? हर साल एक बढ़िया प्रोग्राम होता था, चाहे विकास भवन में हो, चाहे कलेक्ट्रेट सभागार में हो, एक बढ़िया प्रोग्राम होता था। लेकिन इन 3 सालों में इस तरीके का क्यों फर्रुखाबाद में हमारे अधिकारियों का हनन हो रहा है? हमारी सरकार कांग्रेस सरकार थी, 2006 से 2013 हमने इसको अधिकार दिया अल्पसंख्यक दिवस का, मनमोहन जी के सरकार ने। आप किस बात करते? और रही सिखों की बात या ईसाई लोगों की बात, तो वो हमारे साथ हैं, हम उनके वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, कहीं दूर नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है। लेकिन इस तरीके ठीक बड़े धैर्यपूर्वक मैंने बड़े धैर्यपूर्वक अपने सभी साथियों को सुना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इस लाइन से प्रूफ होता है कि इस अल्पसंख्यक दिवस को जो है वो अपने अरमान निकालने के लिए बना लिया है। आप सबने इस मंच को इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं। आपको ये ऐसा नहीं है, ऐसा अरमान नहीं है। आप गलत कह रहे हैं, ये अरमान नहीं है, ये अरमान नहीं है। ये होते हैं, आपको जानकारी नहीं है। सारे विभागों के अधिकारी आते हैं और वो विवश होते हैं, वो अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं कि हमने शासन से ये बजट दिया है, शासन से दिया है, इतना दिया है, ये किया है। चलिए, अरमान की क्या बात है भाई? अरमान तो कमजोर लोग आंसुओं से निकलते हैं। आपको नहीं बहुत देर आप मिला लीजिए। आपके ये वो दिक्कत है कि आप सुनना नहीं चाहते, ये बड़ी समस्या है। मैंने प्रेम पूर्वक अरे आपके सामने आपका भाई वो बैठा है जिसका दादा फौज में था, जिसके बाप फौज में थे, हम 3 भाई फौज में हैं। हम आंसू बहाने वाले थोड़े ना है। जो आपने कहा कि तो आंसू अरमान, ये लव लेटर वाली बातें मत दिखाया कीजिए। नहीं,
विकास भाई मान लीजिए ना, लिए बैठे हैं, सुनने पूरी के लिए पूरी नहीं बात को पूरी नहीं होंगे, सुनेंगे नहीं। जो बात सुनने के लायक हो ही नहीं, जो बात सुनने के लायक हो ही नहीं, आदमी भाई जुमले को कौन सुन लेगा भाई? 12 दिसंबर जुमले जो को है कौन सुन लेगा? कैश में बैठ के और लेखा जोखा दिया जाता है, वो लेखा जोखा हम लोग लेते हैं। हाँ, और डीएम साहब लेते हैं अपने हाथों से। आपको जानकारी नहीं है शेखर भाई, आप डिबेट में जिस बात के लिए जो डिबेट हो उसके जानकारों को बुलाया कीजिए। जब छोटे भाई ने पहले ही कह दिया कि मुझे आज पता चला कि 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप इतने बड़े पैनल पे लाके बिठा दिए। ये तो इधर उधर की बातें लाके कर रहे हैं, इनको मालूम है नहीं, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे नहीं मालूम है। और सुनेंगे ना। अरे क्या सुनने को उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।